आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर 3 के बारे में बात करेंगे। आज इसका तीसरा लेक्चर मैं बना रही हूँ। इसमें हम पार्टिकल्स वर्सेस वेव के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 2 में भी हमने पार्टिकल वर्सेस वेव्स के बारे में बात की थी। वहाँ हमने क्वांटम कंसेप्ट की बात की थी। आज हम क्लासिकल कंसेप्ट की बात की थी। आज हम क्वांटम कंसेप्ट की बात करेंगे। क्वांटम व्यू ऑफ पार्टिकल एंड वेव। क्वांटम व्यू में हम पार्टिकल और वेव को कैसे देखते हैं, इसके लिए हम अगेन वही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ क्वांटम मटेरियल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन। उस वही 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। सोर्स एस जो है यहाँ पर शूट ऑफ स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। पहला व्हेन S1 स्लिट इज़ ओपन, व्हेन S2 स्लिट इज़ ओपन, पैटर्न हमें स्मूथ पैटर्न प्राप्त होता है, जैसा क्लासिकल कंसेप्ट में हम अब देखते हैं। When only S1 slit is open, with only S2 slit is open, and finally both slit are open, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। In the first two cases, the distribution of electron on the screen are smooth. The sum of these distributions is also smooth. A bell-shaped curve like the one obtained for classical particle. ठीक है, अगर आप इसमें S1 को ओपन कर रखा है, S2 को ओपन कर रखा है, तो आपको स्मूथ पैटर्न प्राप्त होता है, जैसा कि क्लासिकली प्राप्त होता है। क्या होता है अगर हम इन दोनों स्लिट को ओपन कर देते हैं? बट व्हेन बोथ द स्लिट आर ओपन, वी सी ए रैपिड वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न. So it supplied their discreteness, the electrons seem to interfere with themselves, and it means each electron seems to have gone through both the slit at once. यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होता है। One might ask if an electron cannot be split. तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो स्प्लिट हो नहीं सकता है। हाउ कैन इट अपियर टू गो थ्रू बोथ द स्लिट एट वंस? तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से कैसे जा सकता है? नोट दैट दिस इंटरफेरेंस पैटर्न हैज़ नथिंग टू डू विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम. In fact, experiments were be carried out with beam so weak that electrons were sent to be one at a time. अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एक एक कर भेजा कि एक इलेक्ट्रॉन गया, उसके काफ़ी कुछ टाइम बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा रहा है। तो उस समय भी इफ़ द बोथ द स्लिट वर ओपन, वी वर वेट लॉन्ग इनफ सो दैट सफिशेंट इम्पार्ट आर कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, द इंटरफेरेंस पैटर्न अपीयर्स अगेन. तो इस केस में भी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है. द क्रूशियल क्वेश्चन नाउ टू फाइंड आउट द स्लिट थॉट विच द इलेक्ट्रॉन वेंट. हमारे दिमाग में फिर वही क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट से गया. टू आंसर दिस क्वारी एन एक्सपेरिमेंट कैन बी डिटरमाइंड टू वॉच द इलेक्ट्रॉन. तो हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें हम इस इलेक्ट्रॉन के पाथ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है इस पर नज़र रखेंगे. ठीक है, वॉच द इलेक्ट्रॉन एज दे लीव द स्लिट. जैसे ही वो स्लिट को छोड़ते हैं हम उसके पाथ को देखते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग ए स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स बिहाइंड द वॉल कंटेनिंग द स्लिट. ठीक है, अब हम एक लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं ताकि ये हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लगे. वी प्लेस द गीगर काउंटर ऑल ओवर द स्क्रीन, सो वेन एवर द इलेक्ट्रॉन रीचेज द स्क्रीन वी वर क्लिक ऑन द काउंटर. हमें काउंटर पर एक आवाज़ सुनाई देती है. इसके लिए हम स्क्रीन के वहाँ पर गीगर काउंटर को यूज़ कर रहे हैं. सेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज स्कैटर्ड लाइट, इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है, उसका लाइट के साथ स्कैटर होता है. वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू आइदर द स्लिट ऑन इट वे टू द काउंटर, इट विल बी स्कैटर्ड लाइट टू आवर आइज. और ये स्कैटर्ड लाइट हमें आइज के द्वारा दिखाई देती है. सो वेन एवर वी हर्ड द क्लिक ऑन द काउंटर, जब हम काउंटर पे क्लिक सुनते हैं, वी सी ए फ्लैश नियर द आइदर S1 और S2. तो हमें S1 या S2 में से किसी एक जगह पर फ्लैश हमारी आंखों पर दिखाई देगा. बट नेवर
बोथ एट वन, लेकिन दोनों पर एक साथ फ्लैश दिखाई नहीं देता। एक जगह पर उसका फ्लैश जो है हमारी आँख के ऊपर आता है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द वेरियस काउंट, इस तरह से हम बहुत सारे काउंट को रिकॉर्ड करते हैं विथ बोथ स्लिट्स ओपन। जब दोनों स्लिट ओपन है तो इस समय हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। वी फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इज सिमिलर to that of the classical bullet in figure 1.8. The interference pattern has disappeared. तो ऐसे केसेस में इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देता। बट वी टर्न ऑफ द लाइट सोर्स, लेकिन जैसे ही हम इस लाइट सोर्स को टर्न ऑफ करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न अपीयर अगेन। तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें वापस से दिखाई दे रहा है। यानी जब इलेक्ट्रॉन अकेला था, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला, यानी इलेक्ट्रॉन ने वेव की तरह बिहेव करा। लेकिन जैसे ही हमने उसे देखने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ लाइट, तो वो पैटर्न जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन पे इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा था वो डिसअपियर हो जाता है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट मेयर एक्ट टू लुकिंग एट द इलेक्ट्रॉन इमेंसली अफेक्ट देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन। जैसे ही हम उसे देखने की कोशिश करते हैं स्क्रीन पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है। Clearly, electrons are very delicate. Their motion get modified when once watch them. जब हमको उसको देखने की कोशिश करते हैं तो उनका जो पाथ है, जो उनका पैटर्न है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न, वो गायब हो जाता है। दिस इज़ द वेरी क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल विच स्टेट दैट मेजरमेंट इंटरफेरेंस विथ द स्टेट ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट one might think of turning down the brightness of the light source। ठीक है, ये अब आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं दिया, तो हमने सोचा चलो लाइट की इंटेंसिटी कम करके देखते हैं। तो वंस माइट थिंक टू टर्निंग डाउन द ब्राइटनेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स सो दैट इट इज़ वीक इनफ नॉट टू डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन। इसकी इंटेंसिटी जो है, लाइट सोर्स की इंटेंसिटी जो यहाँ पर लगा रही है, तो यहाँ पर पैटर्न कैसा आया, जब लाइट सोर्स हमने लगा दिया I1 + I2, जो कि क्लासिकली बुलेट के केस में मिल रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वी फाइंड दैट लाइट स्कैटर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन एज दे पासेस बाय डू नॉट गेट वीकर। लेकिन हम क्या देखते हैं कि ये जो हमने लाइट को वीकर बनाया है, वो जब पास होती है तो भी हमें वापस से इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है। डू नॉट गेट वीकर, द सेम साइज फ्लैश इज सीन बट ओनली एवरी वंस ए वाइल। दिस मीन दैट ए लो ब्राइटनेस लेवल वी मिस सम इलेक्ट्रॉन। लो ब्राइटनेस लेवल होने के कारण हम कुछ इलेक्ट्रॉन को मिस कर देते हैं। वी हर्ड द क्लिक ऑफ काउंटर बट सी नो फ्लैश। हमको आवाज़ तो आती है काउंटर पे, लेकिन हमें फ्लैश दिखाई नहीं देता है। एट स्टिल लोअर ब्राइटनेस, अगर ब्राइटनेस को और स्टिल लोअर कर दी जाए, वी मिस मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन को मिस कर देते हैं। वी कंक्लूड इन द केस द सम इलेक्ट्रॉन वेंट टू द स्लिट विदाउट बीइंग सी। हम क्या देखते हैं, हमें बिना दिखाई दिए भी कुछ इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर पहुंच जाते हैं, बिकॉज दे वर नो फोटोन्स अराउंड द लाइट मोमेंट टू कैच दैम। लेकिन हमारे पास लाइट नहीं है जिससे कि हम उसको कैच कर सकें। दिस प्रोसेस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये प्रोसेस की बहुत महत्वता है, क्योंकि इट कन्फर्म डैट लाइट हैज़ पार्टिकल प्रॉपर्टी। इससे क्या पता चलता है कि लाइट की पार्टिकल प्रॉपर्टी होती है। लाइट ऑल्सो अराइव इन लम्प फोटोन एट द स्क्रीन, और लाइट जो है वो फोटोन के फॉर्म में स्क्रीन पर पहुंचता है। टू distribution profile are compliant from this dimmed light source experiment. One's corresponding to the electron that were seen and other is the electron that were not seen but heard on the counter. दो तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, एक तो हमें दिखाई दे रहे हैं और दूसरे हमें दिखाई नहीं देते हैं। दिस फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन नो इंटरफेरेंस। पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं प्राप्त होता है, सिमिलर टू क्लासिकल बुलेट। बट द सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्ले एन इंटरफेरेंस पैटर्न। दिस रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट व्हेन द इलेक्ट्रॉन आर नॉट सीन
दे डिस्प्ले इंटरफेरेंस। जब इलेक्ट्रॉन को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, लाइट से देखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न देते हैं। व्हेन वी डू टू सी द इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब हम उसे इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करते हैं, नो फोटोन है डिस्टर्ब इट, जब इसको कोई फोटोन डिस्टर्ब नहीं करता है। बट व्हेन वी सी इट ए फोटोन हैज़ डिस्टर्ब इट, और दूसरी बार हम उसे कोशिश करते हैं जब उसे फोटोन डिस्टर्ब कर रहा हो। तो जब डिस्टर्ब नहीं करता है तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, लेकिन जब डिस्टर्ब करते हैं हम उसे लाइट सोर्स से तो इंटरफेरेंस पैटर्न गायब हो जाता है। फॉर द इलेक्ट्रॉन दैट डिस्प्ले इंटरफेरेंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द स्लिट दैट ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉन थ्रू। जब इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस पैटर्न देता है तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो कौन से स्लिट से गया है। दिस एक्सपेरिमेंट फाइंडिंग introduce a new fundamental concept that microphysical world is indeterministic। माइक्रोफिजिकल वर्ड को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अनलाइक क्लासिकल फिजिक्स व्हेन वी आर फॉलो एक्चुअली द पार्टिकल अलोंग देयर ट्रेजेक्ट्री, जबकि क्लासिकल हम पार्टिकल को उसके ट्रेजेक्ट्री के अलोंग फॉलो कर सकते हैं। वी कैन नॉट फॉलो द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अलोंग इन मोशन नॉर कैन बी डिटरमाइन द पाथ, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम उसके पाथ को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इट इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल टू परफॉर्म सच डिटेल ट्रेसिंग ऑफ पार्टिकल मोशन, इस तरह के पार्टिकल मोशन को हम ट्रेस नहीं कर सकते हैं। सच रिजल्ट इंस्पायर्ड हाइजेनबर्ग टू पोस्टुलेट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस रिजल्ट से एक्सपायर होकर हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, which state that it is impossible to design an apparent which allowed to determine that slit that the electron went through without disturbing the electron to destroy the interference pattern. The interference pattern obtained from Bullett's double slit experiment indicate that electron display both particle and wave property. When electrons are observed or detect one by one, they behave like particle. But when they detect after some measurement, they behave like wave of wavelength h upon p and display an interference pattern. Thank you.